ओम नमः शिवाय। हेलो हाय, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का जो मेरा टॉपिक है ये है राष्ट्रीय युवा दिवस। तो मेरा ये वीडियो बनाने का खास मकसद यही है कि युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, किन की याद में। बहुत सारे बच्चे युवा अभी तक नहीं जानते, बच्चे तो छोड़िए युवा भी नहीं जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है, किन की याद में। एक बार मैं पूछी थी कुछ बच्चों से तो बोले कि हाँ 12 जनवरी है ना, स्कूल में फंक्शन है, ये है वो है, हम लोग यहाँ पार्टी करेंगे ये करेंगे, लेकिन क्यों किन की याद में पता ही नहीं है। खाली तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से, लेकिन ये पता नहीं है कि किन के बारे में। तो इसी को लेकर मैं सोची कि बना लूँ एक वीडियो, ताकि कोई भी सवाल करे तो जवाब बच्चे बेहिचक दे सके। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं बच्चों को कि स्वामी विवेकानंद जी की जन्म 12 जनवरी को हुई थी और उसी को हमेशा मनाया जाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। तो सबसे पहले ये मैं बता दी इसलिए कि ताकि बच्चे ध्यान रखें। अभी 12 जनवरी आने ही वाली है, सब लोग तैयारी में हैं, मैं भी तैयारी में हूँ, आप लोग भी तैयारी कर ही रहे होंगे 12 जनवरी की। तो इस बार सवाल भी कोई पूछे तो जवाब दे सके, जो बच्चे नहीं जानते थे। तो मैं उनके बारे में और भी कुछ बातें बता देना चाहती हूँ। ऐसे तो जितना भी बातें करूँ स्वामी जी के बारे में वो कम है, और सुनने में भी अच्छी लगती है, कहने में भी अच्छी लगती है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बचपन से मैं स्वामी विवेकानंद जी की फैन रही हूँ। मैं उनकी किताबें, उनकी थॉट ये सब पढ़ा करती थी और अभी भी पढ़ती हूँ। और बच्चे को भी कभी कभी सेंट्रल स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते थे तो स्कूल में कहा जाता था कि रोज कोई थॉट याद करके आना है, तो मैं स्वामी विवेकानंद जी की एक एक थॉट रोज देती थी। तो मेरी बेटी से एक दिन टीचर ने पूछ भी लिया कि तुम इतना अच्छा ये थॉट तुमको कहाँ से मिल जाता है? तो बेटी बोली अपने टीचर को कि नहीं, है मेरी मम्मी। मुझे तो टीचर ने कहा कि फिर मम्मी को एक दिन जरूर लेके आना, मैं मिलना चाहती हूँ तुम्हारी मम्मी से, कि इतनी अच्छी थॉट तुम्हें देकर भेजती है, सिखाकर जरूर मिलूंगी मैं। तो फिर मैं गई अगले दिन, तो मिली तो बहुत, फिर उसके बाद उनसे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई वो टीचर से, और उनको भी बहुत अच्छा लगा। कहीं कि हाँ इसी तरह अगर सारे पेरेंट्स करें तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा थॉट आप इसको दे के भेजते थे इस तरह। तो मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी ये थॉट सब। एक तो उनकी जो है वो सभी के जुबानों पर होगी कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। इस तरह से बहुत सारे उनके हैं। और एक था कि हम दुनिया में आए हैं सारे जो भी, तो दुनिया एक जिम है, जिम में अपने आप को क्या करने जाते, ताकतवर बनाने, बलवान बनाने, अपने को फिट रखने के लिए। तो डेली का रूटीन यही बना लो कि अपने आप को, और साथ ही साथ हंसना मत भूलो। जितने भी तुम काम करो, मेहनत करो, लेकिन चेहरे पर हंसी हमेशा रखो, ये कहते थे स्वामी विवेकानंद जी। क्योंकि हंसी से बहुत बीमारी की भी दूर भगाने की ताकत मिलती है। तो हंसना बहुत जरूरी है सेहत के लिए भी। इस तरह बहुत सारी उनकी बातें हैं। और एक बार मैं पढ़ी थी बचपन में ही, वो बात मुझे अभी तक याद है, बहुत अच्छी लगी थी। स्वामी जी जब छोटे थे तो उसकी माता जी ने उसे कहा कि नरेंद्र, मुझे वहाँ पे चाकू रखी हुई है, दो जरा उठा के, वो कुछ काटना होगा, फल वगैरह कुछ भी। तो वो जब दिए उठा के, तो चाकू की जो नोक है, नोक धार की ओर, वो अपने तरफ रख लिए, और पकड़ने वाले को खुद ना पकड़ के वो मम्मी की तरफ पकड़ा है, अपने माता जी की ओर। तो माता जी ने ये देखकर कहा कि नरेंद्र, तुम आगे जाकर बहुत बड़े इंसान बनोगे, और लोगों के भलाई के लिए तुम बनोगे, और लोगों को बहुत भलाई करोगे और अच्छी शिक्षा दोगे, तुम आगे बहुत बढ़ोगे। तो ये मतलब सोचिए कि उतनी छोटी सी बच्चा, लेकिन उसके मन में ये था कि अगर नोकी धार वाला तरफ मैं माता को पकड़ा तो हो सके माता जी को कष्ट पहुंचे, हाथों में चोट लग जाए, भले अपना लग जाए लेकिन उनको नहीं लगना चाहिए। तो मन में यही विचार मने आती है कि देखिए, कोई भी ये चीज छोटी छोटी, अगर आपके घर में कोई भी बच्चे कोई भी छोटा से छोटा काम भी अगर सराहनीय करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं, तो उसे आप सराहिए, उससे आप शाबाशी दीजिए, न कि उसे नजरअंदाज मत कीजिए। उससे बच्चे को और मनोबल बढ़ती है। तो इस तरह से सोचिए कि उनके मन में कितना दया के भंडार थे वो, अज्ञान के तो भंडार थे ही, दया के भी भंडार थे। इस तरह बहुत सारी बातें हैं उनकी। तो मैं ये बता दूं कि उनका जन्म हुआ था 1863 को, कोलकाता में हुई थी, और असल नाम उनका था नरेंद्र नाथ दत्त। और वे
उनका जो विवेकानंद नाम पड़ा, वो नाम उनको दिए थे एक राजस्थान के खेतड़ी के रहने वाले राजा अजीत सिंह ने उनको विवेकानंद नाम रखे थे। और विवेकानंद नाम रखे थे जब जब अमेरिका जा रहे थे शिकागो में एक धर्म सम्मेलन में सम्मिलित होने, भारत की ओर से प्रतिनिधित्व करने के लिए सनातन धर्म का। तो उस वक्त वहां जाने से पहले उनका नाम विवेकानंद रख दिए थे। खेतरी के जो राजा थे अजीत सिंह, वो कहते थे, उनका कहना था कि इनके लिए यही नाम होना चाहिए कि विवेक को आनंद करने वाले हैं ये, तो विवेक आनंद, इसलिए उनका नाम रखा गया था। तभी से उनका नाम पूरे दुनिया में विवेकानंद नाम से प्रचार हो गए, प्रसिद्ध हुए और वही नाम से लोग उनको जानते हैं। और 1893 में जब वो अमेरिका में गए थे, तो वहाँ जब वो ये दे रहे थे, प्रवचन दे रहे थे अपना, तो उस वक्त क्या हुआ कि एक शब्द जो उन्होंने कहा वो सब सारे अंग्रेजों के, वहाँ ब्रिटिश जितने भी थे, सबके दिलो दिमाग में बैठ गई। क्योंकि वहाँ के लोग क्या कहते हैं जब संबोधित करते हैं किसी को भी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन। और इन्होंने कहा, स्टेज पर चढ़ते ही इन्होंने जब संबोधित करने की पारी आई इनकी, स्वामी जी की, तो इन्होंने कहा सिस्टर एंड ब्रदर्स। सोचिए कि ये बात सुनकर उन लोगों के दिमाग में उतर गई और उन लोगों को बहुत अच्छी लगी। कहे कि एक अनजान एक संत आए और इतने कुछ क्षणों में ही सबको अपना भाई बहन बना लिया, भाई बहन करके संबोधित किए, तो उन लोगों को बहुत अच्छी लगी। और भी इस तरह से बहुत बातें उनकी थी जो सबको मन में। तो वहाँ से जब ये आ रहे थे तब बहुत सारे इनके शिष्य भी बन गए थे, इनके साथ आ गए थे, इनके साथ इंडिया में आ गए थे। और उनमें से एक लेडी थी जो उनको, जब सभा के बाद बाहर निकले तो एक लेडी आई इनके पास और कहने लगे कि स्वामी जी, मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ, बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहो, जो कहना है कि जरूर बोलो। तो उन्होंने कह दिया, ऐसी बात कही कि मैंने सोची अभी। उन्होंने कह दी कि स्वामी जी, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो बोले, शादी करना क्यों, मुझसे क्यों, इतने सारे लोग हैं, तुम एक संत से शादी क्यों करोगी? तो नहीं स्वामी जी, मुझे आपसे शादी इसलिए करना है क्योंकि मुझे आप ही के जैसा पुत्र चाहिए। तो स्वामी जी मुस्कुराए और बोले कि फिर इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम्हें पुत्र चाहिए मेरी जैसी। और इस जो नारी थी, वो लेडीज, वो तो सोची पता नहीं, ये तो मान गए लगता है, लेकिन रुकिए अभी माने नहीं है, मैं मेन बात तो बताती हूँ। तो जैसे बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर एक काम करो, तुम मुझे ही पुत्र बना लो अपना। वो दंग रह गई सुनकर। वो जैसे बोले कि उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम मुझे ही पुत्र बना लो, तुम्हें तो पुत्र की जरूरत है, मेरी जैसी पुत्र चाहती हो तो तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो जाएगी और मुझे भी एक और माँ मिल जाएगी, तो मुझे ही पुत्र बना लो। ये शब्द सुनते ही वो जो लेडीज थी उनके पैरों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा मांगने लगी और फिर वो भी उन्हीं की शिष्य हो गई। इस तरह उनकी बहुत सारी बातें हैं। और कभी भी अपने धर्म से ये शिक्षा लोगों को ही देते कि अपने धर्म से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। तो इस तरह उनकी बहुत ही बातें हैं, अगर आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। कभी भी उनकी किताबें लेकर पढ़ेंगे तो देखिएगा आपके मन कभी भी गलत कार्य करने के लिए अग्रसित नहीं होगी और गलत काम आपको, बिल्कुल गलत कामों से आपको दूर रखेगी उनकी किताबें अगर पढ़ेंगे तो। स्वामी जी का एक और जो बात मैं बोली कि उनका एक शब्द जो है थॉट, वो भी बहुत प्रचलित है कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। ये सब बातें बच्चे भी मन में अपना बैठा के रखे। और मेन बात ये भी जान ले कि क्यों मनाया जाता है। 12 जनवरी को उनकी जन्म दिवस है, इसीलिए 12 जनवरी को उनका जन्म दिवस को युवा राष्ट्रीय दिवस के नाम में मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और आगे भी मनाया जाएगा। तो 1863 को उनकी जन्म हुई थी और कोलकाता में हुई थी। और ये जो घोषणा हुई युवा दिवस के लिए, वो 1984 को ही घोषणा हो गई थी कि युवा दिवस मनाया जाएगा, लेकिन वो लागू हुई 1985 से और अब तक हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है और आगे भी मनाया जाएगा इसी तरह उनका। और उनका 4 जुलाई 1902 को उनका समाधि में वो लीन हो गए थे, जो कि कोलकाता में बेलूर मठ के नाम से है, वहाँ पे उनका
समाधि स्थल है। आप लोग कभी भी कोलकाता जाएं तो ज़रूर इस जगह को देखने की कोशिश करें, स्थान को देखें, बहुत अच्छी लगेगी। और उनका जो गुरु थे उनका भी मैं बात बता दूं नाम, क्योंकि वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। रामकृष्ण परमहंस वो उनके गुरु थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और अंत तक वो उन्हीं के साथ रहे और उनकी सेवा में। और एक युवा जब थे, सोचिए कि तब अपना घर बार सब छोड़कर ये सन्यास जीवन को अपना लिए थे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हो सके तो कमेंट्स भी कीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।